अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बासलाहियत शख्सियत मौजूद है जिन्होंने तालीम, सियासत, क़ानून और शायरी इन तीनों मैदानों में अपना लोहा मनवा चुके हैं और इसी के साथ हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम जी, इन तीनों मैदानों में लोहा मनवाने के बाद, इन तीनों मैदानों में काम करने के बाद आपको जो तजुर्बा हासिल हुआ है, इस तजुर्बे के साथ आपने किस तरह से काम किया, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपके ख्यालात क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपके इस चैनल में मुझे मदऊ किया। रही बात तालीम की, तो सबसे पहले मैंने डीएड किया। डीएड करने के बाद में नौकरी की तलाश थी। इस दौरान मैंने तालीम को अपनी रोका नहीं, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद में मैं एलएलबी में एडमिशन ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 सालों के अंदर वकालत की डिग्री ले चुका था। इसी दौरान मुझे जो डीएड की बुनियाद पर मुझे मुलाजमत के लिए बुलाया गया और सरकारी स्कूल में मुझे मुलाजमत की हैसियत से तकर्रुर मिल गई। इस तरीके से मैं तालीम को अपनी रोका नहीं, तालीम को जारी रखा और आज मैं टीचर की हैसियत से 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा अंजाम दे रहा हूँ। अब रही बात शायरी की, तो जिस वक्त मैं टीचिंग के मैदान में आया तो मुझे उर्दू ज़बान में अपनी कमज़ोरियाँ महसूस हुई और मुझे अपनी कममायगी का एहसास हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि उर्दू ज़बान को सीखने का सबसे बेहतरीन वसीला मुझे शायरी नज़र आया। मैंने शायरी के मैदान में अपनी कोशिशें जारी की, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़बान में सीखा हूँ और शायरी की बरकतों से ही और शायरी के हवाले से ही मेरा तकर्रुर बाल भारती में हुआ। आप बाल भारती लिसानी कमेटी के रुकन हैं जी। तो आप उर्दू ज़बान के अलावा और भी दीगर ज़बान हैं, तो इन ज़बानों को और आगे पहुंचाने का और काम करने का और एक अच्छी रास्ते पे लेके जाने के लिए आपकी क्या राय है और क्या काम अंजाम देना चाहते हैं? जहाँ तक कि उर्दू ज़बान का सवाल है, किसी भी ज़बान का सवाल है, तो सबसे अहम चीज़ है ज़बान का इतलाक़। बच्चे को प्रैक्टिकल लैंग्वेज आ जाए। तो जो 2000 की तालीमी पॉलिसी आई, 2020 की 2020 जो तालीमी पॉलिसी हमको मिली है, उसमें सबसे ज़्यादा जोर इसी चीज़ पर दिया गया है कि ज़बान का इतलाक़। बच्चा बहुत जल्द अपने जज्बात का इज़हार अपनी ज़बान में कर सके, इसी पर 2020 तालीमी पॉलिसी है, इसी पर जोर दिया गया है। और रही बात दीगर ज़बानों की, तो हम दीगर ज़बानों में हमको महारत बहुत ज़रूरी है, मुकाबले में उतरना है। तो दीगर ज़बानें सिखाने के लिए उर्दू का सहारा लेकर हम बहुत आसानी से बच्चों को दीगर ज़बानों में महारत हासिल करा सकते हैं। उर्दू बाल भारती लिसानी कमेटी की अहमियत, ये हमारी आज की जो नून नस्ल है वो इस अहमियत से नावाकिफ़ है जी। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाल भारती उर्दू लिसानी कमेटी और बाल भारती एक बहुत बड़ा इदारा है हमारे महाराष्ट्र का और गुज़िश्ता कई वर्षों से बाल भारती निसाबी किताबों को तरतीब व तदवीन का काम अंजाम दे रहा है। बाल भारती की किताबें पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी नज़रों से देखी जाती हैं, बहुत इनका मियार है बाल भारती की किताबों का। तो बाल भारती बहुत अच्छा इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी के अंदर जब इसका नोटिफिकेशन आया और मैं इंटरव्यू दिया तो मुझे बहैसियत मेंबर प्राइमरी सतह पर मुझे इस बहैसियत मेंबर तकर्रुरी दी गई। तो वहाँ पर मुझे छोटे बच्चों के लिए, छोटी उम्र के बच्चों के लिए काम करने का बड़ा तजुर्बा आया। जब बच्चों के लिए किताबें तरतीब दी जाती हैं, किताबों की तदवीन का सिलसिला चलता है, तो सबसे अहम मरहला होता है कि बच्चों की उम्र की सतह पर आकर हमको काम करना पड़ता है। अपनी उम्र को भूलना पड़ता है, अपनी नफ्सियात को भूलना पड़ता है। बच्चों के नफ्सियात को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें जब किताब बनती है तो वो निखर के सामने आती है और उसी का नतीजा है कि हमारी बाल भारती की जो किताबें हैं पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत अहमियत की नज़र से देखी जाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका।